नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिर रऊफ़। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलख़ुसूस सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद असगर साहब और दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ीन हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज हम अपने आका वाला नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पाक और सैयदना गौसे आज़म पीराने पीर पीर दस्तगीर 11वीं वाले पीर आपके उर्स मुबारक और 11वीं शरीफ के सिलसिले में इस तकरीब में हाज़िर हैं। बहुत से उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं और गिरदो नवाह से बस्ती सैदल साई से और दीगर इलाक़ों से जो अज़ीज़ आए हैं, अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए। अगर इन उलमा का नाम लेना शुरू करें, इनका तारुफ शुरू करें, इसके लिए भी बहुत सा बरकत दरकार है। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इधर भी एक प्रोग्राम है और हमारे दारुल उलूम अफ़रीदिया में इस वक्त इल्मी और तहक़ीक़ी महफ़िल वहाँ पे जारी है, तो कुछ वक्त निकाल कर यहाँ पे हाज़िर हो गया। मौलाना अल्लामा कुरैश साहब ने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करवाया। मेरा तारुफ सिर्फ यही है कि मैं उलमा का एक खादिम, बाकी सारे अल्फाज जो है मैं समझता हूँ कि वो इनकी अपनी मोहब्बत हो सकती है, वरना मैं इन बातों का अहल नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे चंद कलमात जो हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह का फजल और अल्लाह का ताला का हम पे करम है कि अल्लाह ताला ने हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और ये वो नेमत है जिस नेमत पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये वो नेमत है जिस नेमत के हसूल के लिए पहले अंबियाए किराम और उनकी उम्मतें अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती रही, लेकिन अल्लाह ने ये हम पे करम किया कि हमें उस हबीब का उम्मती बना दिया। और इस बहाने से ये निस्बत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी निस्बत है कि हजूर की ग़ुलामी जो है ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो हजूर का हो जाए वो मेरा हो जाए। अल्लाह कहते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हम हैं उनके
किनके? मदीने वाले के। हम हैं उनके और वो हैं तेरे। हम हैं उनके और वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। नतीजा ये निकालते हैं कि जब वो हम उनके हैं और वो तेरे हैं, फत्ताबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, फिर हम हुए तेरे। इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी निस्बत जो है अल्लाह ने हमको अता कर दी। और हुजूर की बारगाह जो है ये वो बारगाह है जिस बारगाह का से खैरात मिलती है। जिसको भी जो मिला हुजूर के सदके मिला। नबियों को नबूवत और रिसालत मिली, उनको कमालात मिले, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फैज़ और करम से मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबल्लिग बनाकर भेजा है, मुअल्लिम बनाकर भेजा है। अभी बच्चों ने नाज़रा कुरान करीम पढ़ा है। आज एक जो फितने इस दौर के हैं उनमें से एक बड़ा फितना ये है कि एक तबके की तरफ से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो अपने आप को दानिशवर कहते हैं। इस दौर के अंदर, जबकि ये कंप्यूटर का दौर है, आज दुनिया में आला तबाद का कुरान करीम मौजूद है। आज आप अपने मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड कर लें, आपकी जेबों में कुरान करीम मौजूद है। तो जब इतनी सहूलतें मौजूद हैं तो छोटे छोटे बच्चों के दिमागों पर तुम बोझ डालते हो और वो 4-4 साल लगा के कुरान पाक याद करते हैं, तोते की तरह रट लेते हैं। ये शैतानी और तालूती प्रोपेगेंडा है। बगैर मुसले बनकर ये 4 साल जब बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो इसकी बजाय एक और तालीम हासिल कर लें और आला तालीम हासिल कर लें। उन्हें पता ही नहीं कि ये कुरान पढ़ने से तो सारी रास्ते खुलते हैं। सारे इल्म की चाबी क्या है? कुरान। आप सर्वे कर लें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अहले इल्म हैं, अगर वो हाफ़िज़ कुरान होता है वो बेशक दुनिया के आला से आला इल्म पढ़ने वाला हो, तो अगर हाफ़िज़ कुरान होगा तो उसके लिए वो इल्म की राहें आसान हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मकासद के लिए भेजा, उन मकासद में एक मुस्तकिल मकसद है। हुज़ूर की बेइज्जत के अल्लाह पाक ने जो मकसद बयान फरमाया कुरान करीम में, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही। पहला मकसद हुज़ूर की बेइज्जत का पहला मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो ऐसे पढ़ते हैं, अल्लाह की ऐसे पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं। पता चला कि नाज़रा कुरान पढ़ना जो है ये एक मुस्तकिल इबादत है। बस यहाँ तक फरमाया गया कि जो आदमी हाफ़िज़ कुरान भी है मगर वो कुरान की हिफ़्ज़ के बावजूद कुरान को देख कर पढ़ता है। एक हाफ़िज़ ज़बानी पढ़ रहा है, एक कुरान को देख कर पढ़ रहा है, तो जो कुरान को देख कर हाफ़िज़ पढ़ रहा है उसको डबल सवाब मिल रहा है। एक कुरान को पढ़ने का और दूसरा कुरान की ज़ियारत करने का। ये फिर मामूली नेमत है कुरान पाक की। अल्लाह पाक ने ये दौलत हमें अता की है। आज हम पूरे शर सदर के साथ दावा कर सकते हैं इस वक्त कायनात के अंदर फ़कत अल्लाह की इस किताब से कुरान कहा जाता है। और जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, आज उसी तरह है, उसी अंदाज में जिस तरह के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीने अक़दस पर उतरी, उसके ज़ेर ज़बर के अंदर फ़र्क नहीं। आज ये भी फितना पैदा होने वाला है। और एक तबका ऐसा भी है जो निजी महफिलों में बैठकर, बल्कि उनकी किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कुरान करीम जो है वो 40 पारे कुरान है और ये कुरान करीम की 17,000 आयतें हैं। ये फितने हैं इस दौर के। इस दौर के अंदर बच्चों को कुरान पढ़ाना, कुरान हिफ़्ज़ कराना, तर्जमा और मानी में उस बाद में अल्लाह पाक तौफीक दे तो पढ़ते रहे।
लेकिन फ़कत कुरान करीम को पढ़ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताब आपके सीने पर नाज़िल की, तो अल्लाह फरमाता है बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ऐ हबीब जो आप पर के सीना अतर पर नाज़िल हुआ है, ये कुरान आप जानते हैं। कुरान कहता है लौ अनज़लना हाज़ल किताब कुरान इला जाबल, अगर हम इस किताब को पहाड़ पर उतारते, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन ये तो वास्ता है सीना मुस्तफ़ा का। अगर हुज़ूर के सीने का वास्ता ना होता तो कोई हाफ़िज़ कुरान को पढ़ ना सकता, याद ना कर सकता, कोई बंदा कुरान को पढ़ ना सकता, कुरान पाक के उन जलवों को, उन तजल्लियात को कोई बर्दाश्त ना कर सकता। ये क्या है? फ़कत सदका मोहम्मद अरबी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो किताब अता कर, वो किताब जिसके अंदर सारे के सारे उलूम, अव्वलीन व आखिरीन के सारे उलूम जो है उस किताब के अंदर अल्लाह ने बयान कर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को, और साथ ही आपकी आमद का जो मकसद है वो क्या है? पहले मकसद है यात्रू अलैहिम, उन पर तिलावत करना, वयुज़क्कीहिम, दूसरा उनके दिलों की सफाई करना, तज़किया करना, तीसरा वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान पहले पढ़कर सुनाने की बात थी, अब कुरान की तफसीर और तर्जमा करने की बात। वल हिकमा, और हिकमत क्या है? आज कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान काफ़ी है और कुरान के साथ हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आता। जब तक कुरान के बगैर हदीस समझ में नहीं आती, हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आता, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम में अल्लाह की कलाम को किसने? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मल कुरान, ये हबीब तेरे ऊपर कुरान नाज़िल कर दिया और कुरान तुझे सिखा दिया। अब उस कुरान को बयान करना, हुज़ूर ने अपनी ज़बान मुबारक से उसकी तशरीह की है, ये आल हिकमा। तो हुज़ूर के बेसिक के जो मकासद है, अब उसको हुज़ूर ने किस तरह बयान किया? करोड़ों रहमतें करे अल्लाह पाक सहाबा किराम पर, जिन्होंने हुज़ूर की एक एक अदा उम्मत तक पहुँचा दी, एक एक अदा उम्मत तक पहुँचा दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का तरीका ये था कि आपने फ़िक्र आखिरत को लोगों के दिनों पर मुसल्लत कर दिया। कोई मौका होता, खुशी का मौका होता, गमी का मौका होता, और हुज़ूर के अंदाज़ तबलीग में ये था कि बड़े हिकमत के साथ हुज़ूर इस अंदाज में लोगों को वाज़ और नसीहत करते। हुज़ूर जा रहे थे मदीने की एक गली में, देखा कि आगे एक चौक था, वहाँ कुछ नौजवान बैठे थे और वो कुछ बातें ऐसी कर रहे थे, खुशतबी की, बुलंद आवाज़ से वो उनकी कहके लगा रहे थे, हंस रहे थे। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत किस अंदाज में की? आपने फरमाया कि लोगों तुम्हें याद, अगर तुम्हें पता चल जाए ना जो मैं जानता हूँ, अगर तुम जान लो लौ तालमून मा अअलम, जो कुछ मैं जानता हूँ, क्या आखिरत की क्या अज़ाब होगा, क्या आखिरत के मामलात होंगे और किस तरह वो 50,000 साल का दिन होगा, अगर तुम जान लो ला देख तुम करीला वाला बकैर तुम कतीरा, तुम ये हंसना छोड़ दो, रोने की कोशिश करो। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अंदाज़े तबलीग था, लोगों को इस अंदाज में हिदायत। एक मरतबा कोई खुशी का मौका हो, नेमत का मौका हो, तो उसमें भी हुज़ूर इस अंदाज से आखिर की फिक्र। एक दिन दोपहर का वक़्त था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि भूख बड़ी थी, खाने को कुछ चीज़ नहीं थी। बाहर निकला, अब इस अंदाज में कोई खाना मुझे दे, कहीं से खाने को कुछ चीज़ मिले। थोड़ी देर गुजरी थे, अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। आप ठहर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर। मैंने पूछा हज़रत क्या मामला है? उन्होंने कहा आज भूख बड़ी है और घर में कुछ चीज़ नहीं। ये थे लोग जिन्होंने फाका करके दीन का काम किया। अब जा रहा हूँ कोई रोज़ी कमाने के लिए, कोई कहीं से ढूंढता हूँ कोई काम मिल जाए, काम करके मजदूरी करूँ और कोई खाने का इंतजाम करूँ।
थोड़ी देर हुई उमर फारूक भी आ गया। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा उमर कैसे है? उन्होंने कहा कि घर से मुझे भूख ने निकाला, आज भूख के घर में भाग गया। अभी ये बातें कर रहे थे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना ऐसे से बैठ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज देखी। हज़ूर ने बादशाह कौनैन के वाली हैं और फ़क्र इख्तियारी ये है, क्या कहते हैं, माल के कौनैन हैं, दो पास कुछ रखते हैं, दो जहां की नेमते हैं उनके खाली आते हैं। जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह पाक सलाम फरमाता है और अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप चाहें वो पहाड़ जो है ये सोने का बना के आपके साथ कर दिया, सोने का बना के वो पहाड़। भाई अगर आपको क्या कि ये सारी मस्जिद छोड़ दीजिए, मेल सोने की मान गए तो आप एक मिनट भी ना लगाए, आप कहेंगे ये फौरन बन जाए। लेकिन अल्लाह के हबीब का हौसला देखिए, आपने फरमाया आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भाई इससे बढ़कर क्या कि अल्लाह पाक पेश कर फरमा जिब्रील को भेज रहा है कि जिब्रील ये पहाड़ है, वो पहाड़ जिन्होंने वो पहाड़ की याद की है, जरा सबर करें, ऊंचा पहाड़, मीलों में फैला हुआ पहाड़। फरमाया कि ये वो पहाड़ सोने का बन के आपके पास आ जाए, जहाँ आप जाएं पहाड़ साथ साथ हो, और जितना सोना काट काट के इस्तेमाल करना चाहें आपके तसर्रुफ में हो जाए। हज़ूर ने क्या जवाब दिया? अल्लाह, या अल्लाह मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो इतना है जिस दिन मिल जाए उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, और जिस दिन ना मिले मैं तेरी हमद अदा करूँ। ये कैफियत। तो अबू बकर सिद्दीक उमर ने पूछा हज़ूर सामने कि बाखर तुम्हें बूझे, इस दोपहर में गर्मी में इस वक्त तुम घरों से क्यों निकल के बाहर आए? उन्हें या रसूल अल्लाह क्यों? हज़ूर भूख है, घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है। हज़ूर ने फरमाया मैं भी इसलिए बाहर आया हूँ कि आज हमारे घर में खाकर। हज़ूर ने जब देखा अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर भूख के आसार हैं, उमर फारूक के चेहरे पर भूख है, अबू हुरैरा पूछे, हज़ूर ने फरमाया आओ तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ एक अंसारी की बात। हज़ूर भी नवाज को अता फरमाने का, नवाजने का, गुलामों को नवाजने का किस अंदाज से बहाना बना, फरमाया आओ चलते। हज़ूर बाहर तशरीफ ले गए, मदीना से एक बाग था, उस बाग में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तो वहाँ पे दरवाजे पे आवाज़ दी, अंदर से औरत ने, खातून ने जवाब दिया, तो किताबिया थी, उन्होंने कहा जी वो तो गए हुए बैर अभी आ जाते हैं, आप तशरीफ रखिए। और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हम पे कितना करम किया कि जैसे मेहमान मेरे घर आए हैं, पूरी कायनात में, सारी कायनात में दावे से कह सकते हैं कि आज अल्लाह ने हम पे कितना करम किया कि आज मेरे घर को मेहमान आए जो पूरी दुनिया में किसी और को ये इजाज़त नहीं। हज़ूर को बिठाया और बिठा के पानी लेके आई। इतने में वो अंसारी भी दौड़ते हुए आए। जब दूर से उन्होंने देखा कि दूर जलवा खा रहे, अपनी किस्मत पे नाज करके झूमते हुए मदद करके आए और आके याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने कितना करम कर दिया मुझ पर। जल्दी से वो उन्हें एक खजूर का खोशा तोड़ के लिया बाल से। अब उसमें 3 किस्म की खजूरें थी, एक वो जिसे हम डोका कहते हैं, आधी पकी हुई और आधी कच्ची। एक थी वो पूरी पकी हुई और कुछ पक कर कुछ हो चुकी थी। इस तरह की खजूरें लेकर आए, हज़ूर के आगे रख दिया और अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आप इसको तनावुल फरमाएं और मैं अभी बकरी ज़िबा करता हूँ, आपके लिए खाना तैयार करें। जब छुरी पकड़ी तो हज़ूर ने फरमाया कि दूध वाली बकरी ना ज़िबा करें, ये भी हज़ूर की तालीमात। दूध वाली बकरी ज़िबा ना करो, दूसरी बकरी। आपने खजूरें खाई, पानी पिया, इसलिए में वो गोश्त तैयार हो गया। फिर आपने खाना तनावुल फरमाया। अब आप अंदाज देखें देखा फिक्र आखिर। जब खाना खा लिया तो आपने अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अबू हुरैरा उनकी तरफ मुतवज्जे होकर आपने फरमाया ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम
कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये नेमतें तुम खा रहे हो ना, क़यामत के दिन एक एक नेमत का जवाब देना। हम आज समझते बस हम खाने पीने के लिए पैदा हुए और कोई काम ही नहीं हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम इन नेमतों का क़यामत के दिन तुम्हें सवाल होगा, पूछा जाएगा कि ये नेमतें क्या हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख जो होती है, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़ के बहाने बनाए। आप देखिए तो सबसे अफजल इबादत क्या है? सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया तो आपने कहा कि सबसे मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दरख्वास्त करके, दुआएं करके, मुराकबे करके और फिर कुरान और हदीस पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा अमल है वो क्या है? भूखों को खाना खिलाना। और आपने फरमाया इस तरह भी नहीं कि आप तलाश करें कि ये भूखा है उसको खिलाएं, नहीं, हर एक को खिलाओ। कोई अमीर है तो उसको भी खिलाएं, गरीब है तो उसको भी खिलाएं। जब इशा की नमाज हो जाती थी ना, तो सैयदना गौस आज़म का खादम का नाम था मुज़फ़्फ़र। मुज़फ़्फ़र जो है वो एक थाल या एक टोकरा लेकर रोटियों का बगदाद के चौराहे में आके खड़ा हो जाता और आके ऐलान करता कि कोई भूखा हो, कोई ज़रूरतमंद हो, जिसने अभी खाना ना खाया हो, कोई हो, आओ गौसे पाक का लंगर बट रहा है, आओ ले लो। ये लंगर जो होता है ना, ये भी अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करना। सैयदना गौसे आज़म को जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया कि लोगों को तबलीग करें, उलमाए उम्मत ने और याए उम्मत ने हुज़ूर के उस मिशन को जारी रखते हुए उम्मत को आगे तालीमात दी और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला। 70,000 अफराद का इज्तिमा होता था सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के उस मजमे के अंदर। आप जब खिताब फरमाते हैं अल्लाह के आखिरत की फिक्र, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें, कुरान और हदीस की बातें, आपने उसमें भी बड़ा जोर दिया कि खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, सदका व खैरात करना और किसी नुमाइश के लिए नहीं, दिल के यकीन के साथ और इखलास के साथ। ये 11वीं शरीफ क्या है? तो क्या 11वीं शरीफ कभी 11वीं शरीफ असल में क्या है? इसमें क्या होता है? अल्लाह का जिक्र, कुरान पढ़ा जाता है, कुछ अल्लाह और रसूल की बातें होती हैं, बुजुर्गान दीन की बातें होती हैं, उसके बाद फिर लंगर तस्लीम किया जाता है। ये जो खाना खिलाना है भूखों को, ये अल्लाह का बड़ा पसंद है। सैयदना गौसे आज़म ने अल-फ़तहुर रब्बानी आपके जो वाज़ों का मजमूआ है, किताब है, उस किताब के अंदर आपने ये वाक़या लिखा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक। और अब्दुल्ला बिन मुबारक को वो बरगुज़ीदा शख्सियत है जिन्हें फ़क़ीह समझते हैं कि ये फ़क़ीह है, मुहद्दिस कहते हैं कि इन जैसा मुहद्दिस कोई नहीं, और सूफ़ी कहते हैं कि इन जैसा सूफ़ी कोई नहीं। फ़िक़ह के अंदर मकाम ये था कि हम सब के इमाम इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, और हदीस के अंदर मकाम ये है कि सही बुखारी, सही मुस्लिम और सियासता के अंदर उन हदीसों के रावी हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक। अल्लाह ने मकाम इतना दिया था। एक मरतबा हारून रशीद मगरिब का वक़्त था और अपनी बीवी के साथ मलका ज़ुबैदा के साथ बैठा था मकान की छत पर, बालकनी पर। उसने अचानक शोर इतना आया, शहर के बाहर शोर की आवाज़ पड़ी, तो जल्दी से वो परेशान हो बाहर निकला और अपने किसी खास वज़ीर को कहा कि जल्दी से पता करो, इतना शोर है, कहीं हमला तो नहीं हो गया शहर पर। थोड़ी देर के बाद वापस आकर उन्होंने कहा हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शोर क्या है? उन्होंने कहा कि आज बगदाद शहर में अब्दुल्ला बिन मुबारक आ रहे हैं, उनके इस्तिकबाल के लिए लोग नारे ऐसा एक मंजर था कि जुमे का दिन था और खलीफा वक़्त खलीफा मुस्तंजिर बिल्लाह वो बगदाद की जामी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आया। अब ये बादशाहों की आदत होती है कि ये लोगों में बैठना पसंद नहीं करते,
एक अलग उजरा था, उसे मकसूरा कहते थे। उसमें आकर बादशाह बैठ जाता था और जुमा पढ़ता था। VIP लोग होते थे। अचानक मस्जिद में इतना शोर उठा, और शोर क्या था, आवाज क्या थी कि गौसे पाक मिंबर पर तशरीफ फरमाते आपको छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारा मजमा यूं पुकार उठा यरहमुकल्लाह। इतनी आवाज उठी, इतनी गूंज पैदा हुई कि खलीफा अंदर बैठकर कांपने लगा और कहने लगा कि हुकूमत तो इन लोगों की है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के उस इस्तेमाल को देखकर मलका ज़ुबैदा ने कहा, हारून रशीद, तुमने तो जलसा करना हो तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, और ये अल्लाह वाले देखो मीलों शहर से बाहर निकल कर बाहर के लोग पैदा। आपने सैयदना गौसे आज़म ने उनका एक वाक़या बयान किया, उसके अंदर आपके लिए भी, हम सब के लिए बहुत सी बातें उसमें। आप फरमाते हैं कि एक दिन आप घर बैठे हुए थे, अब्दुल्ला बिन मुबारक, दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी साहब ने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पर दो। आपने बांदी से पूछा घर वालों से कि कोई चीज़ है? उन्होंने कहा ये सारे घर में 10 अंडे। कितने? 10 अंडे। आपने फरमाया सारे के सारे उठा और इस साहिल को दे, हमारा अल्लाह हमें दे। सारे उठा के दे। अब जब दे दिए तो बांदी ने क्या काम किया, उसने सोचा भी हजरत को तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खाएंगे क्या? उसने एक अंडा रख लिया, 9 अंडे उसको साहिल को दे दिए। दिन गुजर गया, सारा दिन गुजर गया। जब ये वक्त हुआ, मगरब का वक्त हुआ, इशा का वक्त हुआ, तो दरवाजे पर फिर दस्तक। जब दस्तक हुई तो आपने कहा कि पता करो बाहर कौन है। एक बंदा था, वो एक टोकरा उसके हाथ में था और उस टोकरे में अंडे थे। उसने कहा कि हजरत के लिए मैं अंडे लेकर आया। नाम किया, उसने नाम नहीं बताया, अंडे दे गए। आपने बांदी को कहा कि अंडों को गेम कितने गिने तो वो 90 थे। आपने फरमाया तूने एक अंडा कहाँ छुपाया? मैंने तुझे कहा 10 के 10 अंडे दे दे, तूने लगता है कि एक अंडा छुपा लिया है। उनका हजरत आपको कैसे पता चला? और मैं अल्लाह कहता है एक के बदले 10 दे। 90 अंडे आए तो मैं समझ गया कि 9 तूने खराब किए, एक अंडा हजरत जी आपके लिए रखा है। आपने कहा तूने मेरा नुकसान कर दिया ना, अगर वो अंडा नहीं देता 10 और आ। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है ना, ये इतने खुद सभी इतने थे कि सारे लोगों की खिदमत करते थे, जो भी तिजारत करते थे, बहुत बड़े ताजर थे। खुद रुखा सुखा खाते थे, लेकिन गरीबों को, मुहताजों को। एक बार हज पे जाने लगे, तो हज पे जब जाने लगे तो हर बंदे को शौक था कि इतना बड़ा आलम जा रहा है, इतना बड़ा दरवेश जा रहा है, नया जा रहा है, तो इसके साथ हम भी हज के नहीं जाते हैं। जब जाने लगे तो इधर से कोई आ गया, मौलवी मंजूर आ गया। उसने कहा जी ये कोई आ गया। उसने कहा जी मैं भी जाना चाहता हूँ, इसलिए ये पैसे मेरे ये अमानत रख लें और जो खर्चा होता जाए आप करते जाएँ, बाद में हिसाब कर देंगे। तो मैं ऊपर नाम लिख लेंगे, ये फलां बंदा का नाम। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, कोई 50 बंदे साथ मिल गए। हर बंदे ने उनके पास अमानत रखवा दी, पैसे की। आपने हर कोटली पर नाम लिख लिया, हज के लिए चल पड़े। मक्का पाक गए, हज से फारग हुए। अब सारा खाने पीने का खर्चा हो रहा है, बाजार से जो ले आते हैं। जब मक्के से रुखसत होने लगी तो आपने हर बंदे से पूछा भी तू घर में क्या ले जाना चाहता है, घर वालों ने क्या फरमाइश की? उन्होंने कहा जी फलां चीज़ लेनी है। किसी ने कहा जी मुझे मेरे लिए चादर लेके आए, किसी ने कहा जी कफन का कपड़ा लेके आए वगैरह। आपने वो सारे हर बंदे का वो खरीद उसको दे दिया। फिर आप मदीना पाक आए, मदीने की सौगातें, तबर्रकात, जो फरमाइशें थी वो सारी पूरी की। जब वापस गए तो आपने वहाँ जाके उन हाथियों की बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत की, और दावत करने के बाद आपने वो संदूक खोला
और वो हर एक पोटलियों का नाम लिखा हुआ था, हर एक उसी तरह वापस करना। ये सदका और खैरात था, सदका और खैरात करने का नाम ये जो होता है ना, अल्लाह के नाम पर देना, और ख़ास तौर पे दरवेशों को देना, उनको देने की बड़ी चीज़। मुझे याद आया ख्वाजा महबूब इलाही का वाक़या। ये किताब है तारीख़ फ़रिश्ता, तारीख़ फ़रिश्ता, उसके अंदर ये वाक़या है। एक आदमी था और उसने बड़ा परेशान होकर हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने आकर कहा जी मैं बड़े ज़रूरी मेरे जायदाद के कागज़ थे, एक कागज़ था तो वो गुम हो गया, अब मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, तो आप दुआ करें कि मेरा वो कागज़ जो है, दस्तावेज मेरी को मिल जाए। आप किसी खुशगवार मूड में बैठे थे, आपने कहा भाई दुआ में बाद में करूँगा, पहले ये मेरे जो दरवेश बैठे हैं ना, इनको हलवा खिला, मन्नत मान मेरा काम हो गया तो मैं हलवा खिलाऊंगा, बस और दुआ की जरूरत ही नहीं है, बस मन्नत मान ले। तो बंदा बड़ा मोहब्बत वाला था, डॉक्टर साहब जैसा था, उसने कहा यार उधार क्या करना है, दरवेशों को खिलाना है ना। बाजार गया, हलवाई की दुकान पे गया, देखा कि वहाँ 10 दरवेश बैठे हैं, 5 बैठे हैं, तो उसने कहा जी कि हलवाई को कितना हलवा तोड़ के दे रहे। वो हलवाई जब हलवा तोड़ा ना तो कागज़ में डालने लगा, तो इसकी नज़र पड़ी तो फौरन करा इस कागज़ में ना डालना। मुझे देखा कि वो कागज़ जो तलाश करने के लिए मारा फिर रहा था, वो हलवाई की दुकान पर मिल गया। आधे घंटे का इससे वादा किया था कि मैं आधा घंटा बयान करूँगा, तो आधे घंटे से कोई 3-4 मिनट ऊपर हो गए। तो अल्लाह पाक हमें हमारी इस हाज़िर को कबूल फरमाया। सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला, ये उनकी तालीमात। आपने ये फरमाया कि सदका और खैरात करना अल्लाह के रास्ते में, ये भी हुज़ूर की तालीमात में थी। तो हुज़ूर की तालीमात में ये था कि आप इस्लाह कराएंगे था कि आप पहले बाज़ औक़ात एक सवाल पैदा करें। उलमा के लिए भी इसमें अंदाज़ है कि सीधी बात करने की बजाय कभी आप ये पूछते, मतलब हज्जतुल वदा का मौका है, हुज़ूर इस्लाम ने पूछा, मजमा था 1,20,000 से ज़्यादा इज्तिमा, और उस इज्तिमा के अंदर आपने पहले एक सहाबी को फरमाया कि लोगों को चुप कर दें, उन्होंने ऐलान किया चुप कर दो। फिर आपने खड़े होकर पूछा आइए यौम हाल है, आज कौन सी तारीख है, आज तारीख क्या है, अब ये एक तजस्सुस पैदा हुआ। फिर आपने पूछा कि आज कौन सा महीना ये, लोग खामोश हो गए, अल्लाह और रसूल आलम। आपने कहा क्या दिलज्जा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं दिलज्जा। अब ये सहाबा की आदत है ना कि खुद जवाब नहीं दे कि अल्लाह और रसूल, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हमारा इल्म के मुकाबले में क्या है। फिर आपने पूछा कि अय्यो शारिल आज़म, ये महीना कौन सा है, अय्यो बालदिल आज़म, ये शहर कौन सा है। उन्होंने कहा ये मक्का। अल्लाह और रसूल आलम, फिर आपने कहा क्या ये मक्का नहीं है। अब ये सवाल करने का अंदाज था, और सवाल करने के बाद फिर आपने आगे जवाब दिया। आपने फरमाया तो लोगों सुन लो, जिस तरह ये शहर हराम हुर्मत वाला है, यहाँ पे कोई शिकार भी नहीं कर सकता, यहाँ पे मक्खी भी नहीं मार सकता, जिस तरह के ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरह की हज का दिन हुर्मत वाला है, इससे बढ़कर एक मुसलमान का खून, उसकी जान, माल, इज्जत, उसका एहतराम करना। कभी आप फजीलत बयान कर रहे हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं, कभी फरमाया 4 चीज़ें ऐसी हैं, तो इसमें उलमा के लिए भी है कि इस अंदाज में जो वक़्त का तकाज़ा हो, लोगों को मुतवज्जे किया जाए, और मुतवज्जे करने के बाद फिर आप सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला का भी अंदाज़ ये था कि आप जब खिताब करते थे
उस मजमे के अंदर एक अजीब कैफियत अगर देखा कि वजीर आके बैठा है, बादशाह आके बैठा है, तो आप बात बजाय कर रहे हैं, पता नहीं नाम लेकर ही मैं आप यहाँ कर, ये भी हजूर का तरीका है। एक खजूर थी, तो आपने कहा खजूर तो बड़ी ऊंची हो गई, ऊंची हो गई, अगर तू तकब्बर के साथ काट रही तो तेरी गर्दन काट दी जाए। सुना के सो रहे थे, वक़्त के हुक्मरान को सुना रहे थे। एक मरतबा उसने चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया, जो बड़ा राशि था, रिश्वतखोर था। पता चला कि हर दौर में ऐसे होते हैं, इंसाफ के जो अदालतों पर भी बैठे हुए ऐसे लोग होते हैं। वो जालिम था, तो आपने फरमाया कि फिर उसका आप इल्ज़ाम लेकर कि बादशाह तूने, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया और तूने अज़लम ज़ालिमीन को तूने हुक्म चीफ जस्टिस बना दिया। उसी वक्त बादशाह की वक्त कांपने लगा और मैं कि क़यामत के दिन इसके जुल्मों का जवाब तुझे देना पड़ेगा। फौरन महफिल बर्खास्त हुई तो उसने पहला काम ये किया कि उसको माजूर कर दिया। हक हुई, कलमा हक है, और सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो अल्लाह पाक ने जो मकाम दिया है, 11वीं शरीफ जो है, ये असल में हजूर का मीलाद था। और इस मीलाद के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मीलाद अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि फिर जब गौस पाक का विसाल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि ये मेरा बंदा मेरा मीलाद करता था, अब तुम इस्लामी के नाम की 11वीं यार मैंने तो 11वीं होती है, और पीर भी हैं दुनिया में, लेकिन उन पीरों की उर्स साल के बाद होती है, उनके आस्थाने पर होते हैं। लेकिन ये पीरों के पीर हैं, जहाँ भी कोई पीर रहता है, पीरों के पीर के 11वीं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हजूर का मीराद करने वाला रहता है, वहाँ पे हजूर की 11वीं करने वाला लोगों के उर्स साल के बाद होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने वो मकाम महबूबियत अता की है गौस आज़म को कि साल खाने की कैद नहीं, हर महीने की 11वीं तारीख को हजूर के 11वीं। और फिर जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो रबीउल अव्वल के साथ साथ नहीं है कि रबीउल अव्वल के महीने में ही मीलाद करें, 12 रबीउल अव्वल भी करें, सारा साल हजूर का मीलाद होता रहता है। इसी तरह सारा साल हजूर गौस आज़म का जिक्र होता रहता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सैयदना गौस आज़म का ये फरमान और आपका पैगाम ये है कि लोगों एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में हदीस हो, हजूर की सुन्नत हो। फरमाया कि इसके बगैर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता जब तक कि हजूर की सुन्नत पर अमल ना करे। अल्लाह के फरमानात पर आपने फरमाया सबसे पहले फ़र्ज़ों की पाबंदी करो, उसके बाद फिर सुन्नतों की पाबंदी करो, फिर नफलों की पाबंदी करो। फरमाया जो बंदा नफल अदा करे, जिस तरह हमारी आदत है कि शबरात आ जाए तो सारी सारी रात नफल पढ़ते रहे, 27 में आ जाए तो नफल, बाकी सारा साल फिक्र नहीं होती नमाज। तो गौसे पाक कहते हैं कि उस बंदे की मिसाल ये है कि जो आदमी नफल तो बड़े पढ़े लेकिन फ़र्ज ना पढ़े, उसकी मिसाल इस तरह जिस तरह एक बंदा औरत जो है वो काटती जाए और फिर बुनती जाए और फिर उधेड़ती जाए, सारी रात पहले बुनती जाए और फिर पिछली रात उठ के फिर उसको उधेड़ना शुरू कर दिया। और मैं नफल कबूल, नफल पढ़ने वाला जो है अगर फ़र्ज छोड़ दे तो वो नफल भी कबूल नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब्बना आतिना फिद दुनिया ला इलाहा इल्ला अंत तेरे जिक्र की और तेरे भी इबादत फरमा की जिक्र में कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कबूल फरमा। या इलाही हमारी खताएँ माफ़ फरमा, तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा। या अल्लाह बीमारों की शफा अता फरमा, बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा, परेशान वालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा। जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम में तामन किया, जिनके ज़रिए इस्माम हुआ, या अल्लाह उन सब को बरकतें अता फरमा। जितने हज़रात इस महफ़िल में शामिल हुए, या अल्लाह सब का आना कबूल फरमा। या इलाही जितने उलमाए किराम और जितने मोहब्बत करने वाले यहाँ पे आए हैं,
या अल्लाह इन सब की मददों को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम हाज़रीन की झोलियों को अपने कर्म से भर दे। या अल्लाह अपने बारगाह से खैरात अता फरमा। या अल्लाह हमारे दुख दर्द दूर फरमा दे, हमारे दिलों के तंग उतार दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे, मुश्किलें आसान फरमा दे, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा, हर बला हर वबा से या अल्लाह हमें निजात अता फरमा। या इलाही आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बिना औलाद के खातिमात में नेक लड़के अता फरमा, जिन्हें औलाद अता फरमाई उनको औलाद को नेक और फरमा बता। या इलाही जब तक हम जिंदा रहें ईमान पे जिंदा रहें, आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयबा, हमारी निगाहों के सामने खतरा की नकी का जज्बा, कब्र में दूर की पहचान नसीब, वाज़िल जन्नत हमारा बराब। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमाईन।